आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे जैसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज़ होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ और हमारी रोज़मर्रा की आदतों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे वी गेट अप अर्ली एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, वी ऑफर प्रे डेली। या फिर हम देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जिया हिट द आयरन, जिसमें जिया सब्जेक्ट, वर्ब हिट्स है और आयरन ऑब्जेक्ट है। जैसे मोर एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाई इन एयर, वी प्ले फुटबॉल। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है अगर सिंगुलर नाउन है। एस और ई एस नहीं ऐड किया जाता अगर सिंगुलर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल द बेबी स्माइल, सोल्जर गेट फ्रेंड्स इन द स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट जैसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट और प्लूरल नाउन है तो डू नॉट। जैसे द मंकी डज नॉट वॉक, आई डू नॉट लाइक प्लूम। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई इसमें हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में जो सब होता है उसमें डू या डज जैसी हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के सबसे शुरू में रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसी को समझें तो डू दे नो हाउ टू फ्लाई, इसमें हम डू या डज का रूल वही रहता है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। अगर हम इसके देखें तो ये इसके ज़्यादा एग्जाम्पल हैं और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए ये शीट है।